This is an ABP Life podcast. आज का रावण। एक और रावण लंका के वर्चस्व तथा उसके आधिपत्य को विश्व भर में फैलाने में लगा हुआ था, तो दूसरी ओर परिवार की ओर बढ़ते कर्तव्य भी उसे अपनी ओर खींच रहे थे। उसी बीच रावण के भाई विभीषण का विवाह सैलूसा पुत्री सारमा से हुआ तथा कुंभकर्ण का विवाह विरोचन पुत्री वृजमाला से। कुछ समय पश्चात सारमा ने त्रिजटा को जन्म दिया तथा वृजमाला ने कुंभ निकुंभ को। इस शुभ अवसर का जश्न पूरी लंका ने मनाया। हाय एवरीवन, वेलकम टू द 7th एपिसोड ऑफ रावणा सीरीज और मैं हूं आपके साथ गौरव। मेघनाद के जन्म का समय निकट ही था तथा रावण वह हर कोशिश कर रहा था as he wanted his son Meghnad to be invincible, highly intelligent, an asura with raised consciousness and be the most powerful warrior of all times. रावण ने अपनी आयुर्वेद एवं ज्योतिष विद्या की सहायता से सभी ग्रहों को मेघनाद के जन्म के समय उसकी जन्म कुंडली के 11वें स्थान में उपस्थित रहने का आदेश दिया। एक और रावण और उसके परिवारजन आपस में वार्तालाप कर रहे थे, तो दूसरी ओर ऋषि मुनियों द्वारा किए जा रहे यज्ञ की अग्नि पूरे वातावरण को शुद्ध कर रही थी कि मंदोदरी के विश्राम गृह से मेघनाद के रोने की आवाज आती है और उसी के साथ रावण, उसका परिवार और पूरी लंका खुशी मनाने में धूमधाम से लग जाते हैं। परंतु रावण अपनी शक्तियों के मद में आकर यह भूल जाता है कि भाग्य और सृष्टि से बढ़कर कुछ भी नहीं। अर्थात मेघनाद के जन्म के समय शनिदेव उसके 11वें स्थान से जाकर 12वें स्थान में बैठ जाते हैं। मुनि गुरु जब रावण को आकर यह बताते हैं तो वह आग बबूला होकर अपनी तलवार उठा लेता है। तभी कुंभकर्ण आकर क्रोधित रावण को संभालता है। उसी वक्त रावण प्रण लेता है कि वह मेघनाद को संसार का सबसे पराक्रमी व सर्वश्रेष्ठ योद्धा बनाकर ही दम लेगा। वह उसे अजयता व अमरता का आशीर्वाद देता है तथा असुरों के गुरु शुक्राचार्य से अनुरोध करता है कि वे मेघनाद को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करने के लिए। गुरु शुक्राचार्य जो मुनि भृगु, जिन्हें सप्तऋषि की उपाधि भी दी जाती है, के पुत्र थे। शुक्राचार्य acquired and learned the rare science of resurrecting the dead from Lord Shiva. देवताओं के गुरु गुरु बृहस्पति तथा असुर गुरु शुक्राचार्य दोनों ने अपनी प्राथमिक शिक्षा गुरु बृहस्पति के पिता ऋषि मुनि अग्निवासा से ली थी। रावण के आग्रह करने पर गुरु शुक्राचार्य मेघनाद को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लेते हैं तथा रावण से वादा करते हैं that मेघनाद would be bestowed with all the knowledge of divine weapons, all astra shastras and all pashas will be at his service, and he will be the possessor of ultimate Trimurti weapons, Brahmastra, Vaishnavastra and Pashupatastra. He would be the most powerful Ati Maharathi of his time. और भविष्य में वैसा ही हुआ। मेघनाद बना संसार का सर्वश्रेष्ठ योद्धा। हम भी कई बार अपनी लाइफ में बहुत कुछ पाने की इच्छा रखते हैं। हम भी संसार के सभी सुखों एवं अपने सपनों को पूरा होते हुए देखना चाहते हैं, परंतु हमेशा वैसा होता नहीं। तथा जो भाग्य के आगे समर्पण नहीं करते एंड कॉन्टिन्यूअसली वर्क हार्ड एंड परसिवर, वही बनते हैं असली महारथी। रावण मेघनाद के जन्म के उपलक्ष्य में एक बड़े उत्सव का आयोजन करता है, जिसमें शूर्पणखा तथा विद्युत जीवा
दोनों शामिल होते हैं। शूर्पणखा मंदोदरी तथा माता केकसी के साथ वार्तालाप में व्यस्त थी तथा रावण अतिथियों के आगमन के स्वागत में। कुछ ही समय पश्चात रावण का एक गुप्तचर आकर उसे बताता है that he had seen Vidyutjiva going inside the chambers of royal kitchen and meeting with the chief chef of the kitchen. खाना गृह में खाना बनाते वक्त केवल राजा या मुख्य बावर्ची के अलावा जाने का किसी को भी आदेश न था। गुप्तचर की वह बात सुनते ही रावण अपनी तलवार उठाकर खाना गृह की ओर बढ़ता है। जाते ही वह देखता है कि विद्युतजीवा बावर्ची को एक पोटली दे रहा था। यह देखते ही रावण को विद्युतजीवा की पूरी प्लानिंग, उसका लंका के एडमिनिस्ट्रेशन में उसकी रुचि, उसकी बहन शूर्पणखा से शादी करने का षड्यंत्र, सब कुछ साफ साफ समझ आ रहा था। उस पोटली का विष खाने में मिलाकर विद्युतजीवा रावण की मृत्यु तथा उसके बाद लंका की सत्ता पर आधिपत्य जमाने की योजना बना रहा था। रावण ने बिना समय गवाए एक ही प्रहार से विद्युतजीवा का शीश उसके धड़ से अलग कर दिया। And he proceeded towards the main ceremony hall. Before he could divert his mind off it, he heard deafening loud wails of Shurpanakha. वह भागती चिल्लाती हुई रावण के समीप आती है and screams and accuses him for killing Vidyutjiva. With her blood-red eyes, she curses Ravana to suffer from the same fate. माता केकसी भी रावण पर कटु शब्दों का प्रयोग करती हैं तथा पूरे परिवार को कष्ट तथा पीड़ा पहुंचाने का दोष देती हैं। मां केकसी उस घटना का कारण रावण के अभिमानी तथा झूठे घमंड को ठहराती हैं। इससे पहले कि कोई रावण को उसके घिनौने कार्य पर दोष देकर उसे अभिशापित करता, वह वहां से चला जाता है तथा अपने घोड़े पर सवार होकर एक नदी के तट पर जाकर अपने कर्मों को गहनता से विचार करने लग जाता है। तो आइए देखते हैं रावण के जीवन की और भी कुछ रोचक घटनाएं आगे आने वाले एपिसोड में। तब तक देते हैं इस कथा को विराम। मैं हूं आपके साथ गौरव और आप मुझे सुन रहे थे रावणा सीरीज में। आज का रावण। This is an ABP Life podcast.